हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पास सब अच्छे हो तो गाइज आज करने वाले हैं कंपाउंड टेस्ट। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो, इन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन। हर एग्जाम का आपको तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल ईजी है। तो क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बताया गया है क्वेश्चन में, फटाफट से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इस धन का 16/2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में, ठीक है, मिश्रण कितना हो जाता है, 3430 हो जाता है, रुपये हो जाएगा। तो वह धन और चक्रवर्ती ब्याज याद करना है। धन का मतलब है जो प्रिंसिपल आपने उधार दिया था वो याद करना है, साथ ही साथ सीआई याद करना है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। अमाउंट की बात है तो अमाउंट आपको 3430 दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये दे रखा है 16/2/3%, ठीक है, 16/2/3%। वही बात करें टाइम की तो इस बार टाइम दिया है 3 साल का, ठीक है। निकाल लो फटाफट से। 16/2/3% का कितना होता है, ये होता है 1/6। कितना होता है, 1/6। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे +2 करोगे, ठीक है, 50 हो जाएगा। अपन में 3% हटाओगे, नीचे 100, उसको सॉल्व करोगे तो 1/6 आएगा। यानी कि पहले साल में पैसा आपका 6 से कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। भाई दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल में किस रफ्तार से बढ़ेगा, इसी रफ्तार से बढ़ेगा। तीसरे साल में भी इसी रफ्तार से पैसा बढ़ेगा। तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपका 216 और इसकी बढ़ करोगे 343 आ गया। दोनों के बीच का गैप देखोगे तो ये आ गया 127। कितना आएगा, 127। अब देखो देखो ये जो वैल्यू होती है जो उधार दी गई होती है, जो स्टार्टिंग में आपने दी होती है, और ये जो लास्ट में आपको मिलती है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये प्रिंसिपल होता है, ये आपका अमाउंट होता है, ये होता है सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन ये जो अमाउंट है आपका दे रखा है 3430, यानी कि इसका 10 गुना, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये 127 ना होगा, इसका 10 गुना 1270 रहा होगा, और ये 216 ना होगा, इसका 10 टाइम 2160 रहा होगा। आ गया आपका आंसर। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट आ गया। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है किस धन का 33 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में मिश्रण कितना होता है, 4200 हो जाता है। यानी कि अमाउंट की बात करें तो अमाउंट हो जाएगा 4200 कितने समय में, 1.5 साल में, ठीक है। और बात करें आपको दे रखा है रेट, तो रेट दे रखा है 33 1/3%। ये सबको पता है कितना होता है, 1/3 होता है। और निकाल भी लोगे, आपको कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई +1/3% हटाओगे, नीचे 100 करके उसको सॉल्व कर लोगे तो 1/3 आ जाएगा। प्रिंसिपल आपको निकालना है, सीआई आपको निकालना है, ये दोनों चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। एक और बताओ, पहले साल तो आपका पैसा 3 से 4 हो जाएगा, 3 और 1 4, 3 से 4 की रफ्तार में बढ़ेगा। मैं दूसरे साल की बात करें, लेकिन दूसरे साल में पूरा थोड़ी लिया है, वो तो आधे साल का लिया है। कितने के लिए, आधे साल का। तो आधे के लिए यहाँ पे आधे से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 1/6। इस रफ्तार से पैसा बढ़ेगा, 6 से 6 और 1 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, ये तो आपका आ जाएगा। एक काम करो, पहले जो कट रहा है काट लो, तो 2 से जाएगा और 2 से 3 पे। देखो काटा कैसे मैंने, इधर वाले टर्मों से इधर वाले टर्म कट रहे हों तो आप आराम से काट देना, ठीक है। तो ये आएगा 3 3 9 और ये आएगा 7 दूनी 14। दोनों के बीच का गैप देखोगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन आपका जो अमाउंट दे रखा है, ये दे रखा है 4200, यानी कि 14 42 300 गुना। तो आपका जो सीआई होगा ये 300 गुना कितना रहा होगा, 5 1500 रहा होगा। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल 300 गुना 9 2700 रुपये रहा होगा। बस ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये आपका जो गैप होता है वो सीआई होता है, और ये आपका अमाउंट होता है। तीनों चीज़ें आ गई, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है कि इस धन का 33 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में मिश्रण कितना हो जाता है, 5600 होता है। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट दे रखा है 5600। वहीं टाइम की बात करें तो 2.5 साल दे रखा है इस बार। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 33 1/3% दे रखा है, जो कि कितना होता है, 1/3, ठीक है। आगे दे रखा है आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला गया है और सीआई निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। निकाल लो। पहले साल के लिए देखो पैसा 3 से कितना हो जाएगा, 3 से 4। वहीं दूसरे साल की बात करें, दूसरे साल भी इसी रफ्तार से बढ़ेगा क्योंकि पूरे साल लिया गया है। तीसरे साल में देखो प्रॉब्लम है, क्योंकि तीसरे साल में हाफ लिया गया, तो इसका हाफ कर दो, कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। यानी कि 6 से पैसा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जो कट्टा काट लो। तो एक काम करो, 2 से काटोगे 2 पे जाएगा, 2 से काटोगे 3 पे, और 3 3 3 3 बार 3 की मल्टीप्लाई कितना देगा, 27, ठीक है। और ये करोगे 7 चौक 28 दूनी 56, ठीक है। दोनों के बीच का गैप देखोगे 29 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या है। अमाउंट आपको दे रखा है 5600, यानी कि इसका 100 टाइम। तो उसी प्रकार से सी आई भी कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका 100 टाइम 2900 रहा होगा। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट इसका 100 टाइम 2700 रहा होगा। लिख लो फटाफट, आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है
कह रहा है ₹6400 का 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्षों में कितना मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे जो पूछा गया है अमाउंट पूछा गया है, इस बार अमाउंट क्या होगा, CI पूछा गया है। ठीक है, साथ ही साथ बात करें प्रिंसिपल आपको दे रखा है 6400 और आपको दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%, जो कि 25% का मतलब क्या होता है, ये होता है देखो 25 सॉल्व करोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 25 बट्टे कितना आ जाएगा 100 आएगा, 25 से 4 पे जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, वहीं बात करें समय की, ठीक है टाइम की, तो टाइम आपको दे रखा है 1.5 साल। कितना दे रखा है 1.5 साल। पहले साल तो पैसा कितना बढ़ेगा 4 से 5 हो जाएगा। आधे साल की बात करें तो आधे साल के निकालने के लिए आधे से कर दो तो ये जाएगा 1/8। ठीक है, दूसरे साल मतलब आधे साल के लिए कितना हो जाएगा 8 से 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से 9 पंजे 45, दोनों की मल्टीप्लाई 8 चौक 32। ठीक है, दोनों के बीच का गैप देख लो कितना आ जाएगा 13 आ गया गैप, यानी कि ये आ गया। इसकी बात करें ये आपको दे रखा है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है तो 6400 दे रखा है। ठीक है, इसका 200 गुना 32 दूनी 64। ठीक है, उसी प्रकार से CI भी 13 ना हो गया, इसका 200 गुना 13 दूनी 26 तो रहा होगा, और अमाउंट भी 4500 ना हो गया, इसका 200 गुना 9000 रहा होगा। ठीक है, आगे आंसर लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे हैं किस धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने में, इस बार तो देखो मंथ की कहानी हो गई है। ठीक है, मिश्रण यानी कि अमाउंट आपको दे रखा है कितना हो गया है 4200 हो गया है। टाइम की बात करें तो टाइम इस बार 1 ईयर 4 मंथ है। ठीक है, और साथ ही साथ बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो 50% दे रखा है। 50% का मतलब 50/100 यानी कि 1/2। ठीक है, आपको CI निकालना है और साथ ही साथ प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि जो पैसा उधार देगा वो कितना है। ठीक है, तो पहले साल के लिए देखो 2 से 3 हो जाएगा, 2 और 1 3। दूसरे साल की 4 महीने दिया हुआ है। ठीक है, 4 महीने को पहले तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा तो 4 से 1 पे जाएगा, 4 से 3 पे जाएगा, तो 1 हो जाएगा 1/3। ठीक है, बस 1/3 से आप मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 1/6 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 1/6, यानी कि दूसरे साल पैसा बढ़ेगा 6 से 7 हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12 और 7 से 21, दोनों के बीच का गैप देखोगे तो कितना हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 8 और 1 9। ठीक है, बस निकाल लो। आपको क्या दे रखा है, आपको अमाउंट दे रखा है कितना 4200, यानी कि इसका 200 गुना। ठीक है, उसी प्रकार से 9 होकर इसका 2 गुना 1800 रहा होगा CI, और प्रिंसिपल की बात करें तो इसका 200 गुना कितना होगा 12 दूनी 2400 रहा होगा। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, प्रिंसिपल आ गया 2400, 12 दूनी 2400। ठीक है, और ये आ गया आपका CI।